एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, मगर ये इसे अपने बारे में नहीं बताता कि इसके अंदर चिहुआ पिल है या इसके अंदर डेमन पावर्स आ गई हैं, और ना ही ये इसके बारे में पूछते कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, मुझसे क्यों नहीं मिल रहे थे। उसको बस ये होता है कि ये आ गया है, बस काफ़ी है। ये दोनों कुछ दिन एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, सारी परेशानियों से दूर। मगर अब लिन का वापस जाने का टाइम भी आ जाता है, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता है। और ये बात इससे ज़्यादा देर छुपा नहीं पाता, क्योंकि रोंगहुआ को भी शक हो जाता है कि ये कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा है। वो इससे पूछ लेती है और ये इसे सब बता देता है कि मेरी माँ ने अपनी चिहुआ पिल मुझे दे दी और अब मेरे अंदर डेमन पावर्स आ गई हैं, और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और रिवेंज लेने के लिए मुझे मोहन का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसे ही वो प्रैक्टिस आती है जो वो मुझे करवा रही है। ये इससे कहता है कि मेरी डेमन पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अगर कभी वो मुझ पर हावी हो जाती हैं और मैं मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता हूँ तो तुम मुझे ख़त्म कर देना। ये सुनकर वो इसे डांटने लगती है कि तुमने ये बात आज तो कह दी, आइंदा मत कहना, क्योंकि ये काम मैं कभी नहीं करूँगी। और गुस्से में इमोशनल हो जाती है तो वो उसे गले लगा लेता है। वहाँ माई ड्रैगन हॉल सिटी में ही अपनी जगह बना लेता है। रोंगहुआ का फादर इसे ड्रैगन हॉल सिटी में अच्छी पोजीशन पर रख लेता है, जिससे रोंगजू की पोजीशन खतरे में आने लगती है। इसे लगता है कि कहीं फादर इस माई को ही नेक्स्ट लीडर ना बना दे इसकी जगह। इतनी मुश्किलों से इसने रोंगहुआ से जान छुड़वाई थी और अब ये आ गया। और माई का पूरा प्लान होता है ड्रैगन हॉल सिटी पर अपना कब्जा करने का, मगर इसके इस प्लान में इसकी बहन साथ नहीं देती और इसे छोड़कर चली जाती है और लिन की टीम ज्वाइन कर लेती है। फिर अचानक रोंगहुआ की जो आंटी होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके शरीर में जहर चढ़ा हुआ होता है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता है यहाँ पे। ये बात रोंगहुआ को पता चल जाती है तो वो अपनी आंटी का ट्रीटमेंट करवाना चाह रही होती है, और लिन के पास वो डॉक्टर होता है जो उनका इलाज कर देगा। तो लिन जो है वो ड्रैगन हॉल सिटी पहुँच जाता है और उन्हें मैसेज भिजवा देता है कि आंटी को हमारे पास भेज दो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। जिससे रोंगहुआ के फादर को पता चल जाता है कि लिन जिंदा है, मगर उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे आंटी को बचाना होता है। तो वो इसे उनके साथ भेज देता है, मगर आंटी के साथ माई भी आता है उसकी रखवाली करने के लिए। फिर आंटी का इलाज शुरू हो जाता है और वहाँ रोंगहुआ लिन से कहती है कि तुम मेरी आंटी को कुछ मत करना, उन्हें इस रिवेंज का ज़रिया मत बनाना। तो लिन इसे साफ कह देता है कि तुम्हारे फादर ने जब मेरी फैमिली पर अटैक किया था तो तुम्हारी आंटी भी उनके साथ थी। भले ही वो तुम्हारे फादर के प्लान में शामिल ना हो, मगर वो उनके साथ तो थी। उनके हर गलत काम में उन्होंने उसका साथ दिया है। 4 बातें सुनाकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, बदला तो मैं लूँगा, क्योंकि तुम्हारे फादर ने जो गुनाह किया है उसकी माफ़ी नहीं है। खैर वो इससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हारी आंटी को अभी कुछ नहीं करूँगा। फिर क्या होता है कि अचानक से लिन की डेमन पावर्स उस पर हावी हो जाती हैं और वो सब पर अटैक करने लगता है, जिससे रोंगहुआ और बाकी सब उसके पीछे जाने लगते हैं और आंटी के रूम के बाहर की सिक्योरिटी हट जाती है और अचानक से माई आंटी के रूम के अंदर आ जाता है। रोंगहुआ के फादर को अपने ऊपर अंधा भरोसा करवाने के लिए इसको उनके पास से समझदार लोगों को हटाना होता है, ताकि वो इसकी चालाकियों को न समझे। और उसमें से एक ही आंटी होती है, तो ये इसे रास्ते से हटाने लगता है, इसे ख़त्म करने लगता है। वहाँ लिन अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर लेता है और किसी से नहीं मिलता छुप कर बैठ जाता है। तो अपने आप को बचाने के लिए आंटी अपना हेयर पेन इसे मारने लगती है, जो कि जहरीला होता है, और खुद बचकर जैसी खिड़की से कूदती है तो लिन आ जाता है इसे बचाने के लिए, और तभी इसकी डेथ हो जाती है और माई कमरे से निकलकर भाग जाता है। इतने में ही सब वहाँ आ जाते हैं और सबको लगता है कि लिन ने इसे मारा है। यहाँ तक कि रोंगहुआ भी धोखा खा जाती है और इसे ऐसा लगता है कि लिन ने ही ऐसा किया है। तो वो इसे सुनाने लगती है और इससे सवाल करने लगती है। ये देखकर लिन का खून खौल जाता है और वो इसे अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहता। बाद में फिर आकर रोंगहुआ उससे सवाल करने लगती है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया। तो लिन इसे खूब सुनाने लगता है कि बस इतना ही ट्रस्ट था तुम्हें मुझ पे। जब मैंने तुमसे कहा था, वादा किया था कि मैं तुम्हारी आंटी को कुछ नहीं करूँगा, तो तुमने मुझ पे शक किया कैसे? इससे पहले जब तुम्हारे फादर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके पार्टनर्स को मारा है, तो तुम बिना मुझसे सवाल किए मेरे साथ खड़ी थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा था कि मैंने कुछ नहीं किया, तो अब तुम्हारा भरोसा क्यों डगमगा रहा है? 4-5 बातें सुनाता है तो फिर उसे अकल आ जाती है और उससे सॉरी कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि डेमन पावर्स तुम पर शायद हावी हो गई हैं, तो तुमने इसीलिए ऐसा कर दिया होगा। मगर लिन इससे नाराज़ हो जाता है और चला जाता है। अब तो सबको यही लग रहा होता है कि लिन ने ही आंटी को ख़त्म किया है। तो रोंगहुआ कहती है कि मैं सच का पता लगाऊंगी और असल कातिल को ढूंढूंगी, और उसके लिए ये ड्रैगन हॉल सिटी वापस आ जाती है। फादर इसे ड्रैगन हॉल सिटी में आने नहीं दे रहा होता, क्योंकि ये इससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। तो रोंगहुआ इससे झूठ बोलकर अंदर आती है
कि मैंने लिन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं क्योंकि उसने मेरी आंटी को जो नुकसान पहुंचाया। तो इसका फादर इसकी बातों में आ जाता है और इसे अंदर आने देता है। आते ही ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और इसे सबसे पहला शक माई पर होने लगता है क्योंकि आंटी की डेथ के टाइम वही गायब था। तो ये छुपकर माई पर जब नज़र रखती है तो इसे पता चलता है कि वो चोरी छुपे बार बार आंटी के रूम में आ जा रहा है। तो सच जानने के लिए जब वो आंटी के रूम में आकर देखती है तो उनके एंटीडोट्स आगे पीछे हुए हुए होते हैं क्योंकि वो जहर बनाने का काम करती थी तो एंटीडोट्स भी बनाती थी, जिससे रोंगहुआ को शक हो जाता है कि ज़रूर माई की बॉडी में जहर चढ़ा हुआ है, जब भी वो एंटीडोट की तलाश में है। अब सच में उसके शरीर में जहर चढ़ा है या नहीं ये जानने के लिए वो सबके सामने उसे बुलाती है प्लान करके, क्योंकि वो सबके सामने आ नहीं रहा होता और बुखार का बहाना करके कब से कमरे में छुपकर बैठा होता है। तो रोंगहुआ माई तक ये बात पहुंचवाती है कि अगर उसकी तबीयत इतनी ख़राब है और वो अपनी पोजीशन नहीं संभाल सकता तो ये पोजीशन रोंगहुआ को मिल जाएगी। ये जानकर माई फ़ौरन अपने रूम से बाहर आ जाता है। रोंगहुआ का मास्टर भी रोंगहुआ के प्लान में शामिल होता है। वो फ़ौरन माई का सफ़ेद मुंह देखकर उस पर सवाल उठाने लगता है कि अरे इसकी बॉडी में तो जहर चढ़ा हुआ है। और जब इसे चेक करके देखते हैं तो सच में उसकी बॉडी में जहर चढ़ा हुआ होता है, जिससे माई सच छुपा नहीं पाता और अपना ज़ख्म इन्हें दिखा देता है और जहर चढ़ने की कोई झूठी कहानी इन्हें सुना देता है। तो ये लोग इसका ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं और आंटी ने जो अपना हेयर पिन माई को मारा था उसके ऊपर ऐसा ख़ास जहर होता है जो कि आंटी ने ही बनाया था और उस जहर के बारे में रोंगहुआ को मालूम होता है। तो जब माई का चेकअप करवाया जाता है तो रोंगहुआ को पता चल जाता है कि ये वही जहर है और आंटी की डेथ के टाइम उनके सर पर हेयर पिन नहीं था, जिससे रोंगहुआ को यकीन हो जाता है कि माई ने ही मेरी आंटी को ख़त्म किया है, यही असली किलर है। तो इसे एक्सपोज करने के लिए ये प्लान करती है कि अपनी आंटी का नकली हेयर पिन वो माई के रूम में रखवा देती है और अपने फादर को जाकर सारी सच्चाई बता देती है कि असल किलर वो माई है और सारे सबूत भी इन्हें दिखा देती है। तो सब माई को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। ये बात माई को पता चल जाती है। वो कहता है कि उनके पास पिन कहाँ से आई जबकि पिन तो मेरे पास है। ये समझ जाता है कि अब और नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सच खुल चुका है। तो सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि उन आंटी को तो ख़त्म होना ही था क्योंकि वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। ये सुनकर रोंगहुआ के फादर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं ख़त्म कर देता है, जिससे सबको सच पता चल जाता है कि किलर माई था, लिन नहीं। और रोंगहुआ के यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाता है। मगर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो अपने फादर से छुपाने की कोशिश करती है मगर छुपा नहीं पाती क्योंकि वो पकड़ लेता है और इस बच्चे के पूरे तरीके से ख़िलाफ़ हो जाता है कि मैं तुम्हें इसे पालने नहीं दूंगा। तो रोंगहुआ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है कि मैं भी आपको इसे कुछ करने नहीं दूंगी। इसका फादर समझ जाता है कि ये वापस लिन के पास जाने की प्लानिंग कर रही है, तो ये इसको इसी रूम में कैद कर देता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उधर लिन को दिखाते हैं तो वो अपनी 20% प्रैक्टिस पूरी कर चुका होता है और साथ ही साथ ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करने का पूरा प्लान बना चुका होता है और मुहान और बाकी सारी फ़ौज के साथ आज ही निकल पड़ता है रोंगहुआ के फादर से फ़ाइट करने के लिए। इसकी फ़ौज ड्रैगन हॉल सिटी के बाहर पहुंच जाती है और रोंगहुआ का फादर उन्हें बाहर रोकने की कोशिश कर रहा होता है फ़ाइट करके, मगर वो लोग इसे बताते हैं कि लिन तो पहले ही तुम्हारे ड्रैगन हॉल सिटी में घुस चुका है। वहाँ रोंगहुआ को गार्ड्स कहीं जाने नहीं दे रहे होते। उसके फादर ने उसके रूम के बाहर बहुत सिक्योरिटी रखवाई होती है। इतने में लिन आकर सारे गार्ड से फ़ाइट करता है और रोंगहुआ को बचा लेता है। उसको सेफली यहाँ से भिजवा रहा होता है मगर वो उसे छोड़कर जाती ही नहीं है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लिन को इसकी एफर्ट्स का पता चल जाता है कि वो जो यहाँ आकर असली कातिल को ढूंढ रही थी इसके लिए, तो इन लोगों का पैचअप हो जाता है। फिर लिन और मुहान जो है वो रोंगहुआ के फादर से मिलते हैं। लिन इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए ये बात कहता है कि उस दिन तुमने अपने पार्टनर्स को खुद मारा था और सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और मेरे लियांगजू पवेलियन को भी ख़त्म करने की झूठी वजहें बनाई। तो रोंगहुआ का फादर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि जाहिर सी बात है, जो लोगों को दिखाया जाए वो उसी पर यकीन करते हैं। ये बात वो जैसे ही बोलता है तो रोंगहुआ और रोंगहुआ के मास्टर का मास्टर वहाँ आ जाता है, जिसका नाम होता है बाय। रोंगहुआ के फादर ने इसे यहाँ पर मुहान से फ़ाइट करने के लिए बुलाया होता है क्योंकि इसकी फ़ाइटिंग स्किल्स उसके लेवल की हैं। मगर जब इसे रोंगहुआ के फादर की सच्चाई पता चलती है तो वो लिन की साइड पर हो जाता है और रोंगहुआ भी अपने फादर की इस हरकत पर बड़ा हैरान होती है कि आप इस हद तक गिर गए, और अपने फादर को कहती है कि अभी भी वक्त है अपनी गलती सुधारने का। आप जाकर सबको सच बता दीजिए कि लिन और लियांगजू पवेलियन ने कुछ नहीं किया है
बल्कि ये सब आपका प्लान था। तो फादर तो इसकी बिल्कुल नहीं मानता और उल्टा ऐसे कहने लगता है कि तुम उनकी साइड पे कैसे चली गई, मेरी साइड पे वापस आओ। मगर रोंग हुआ नहीं आती। रोंग हुआ का फादर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हें छुड़ा लेगा तो मैं तुम्हारी एक ना सुनता और तुम्हारे होने वाले बच्चे को ख़त्म कर देता और तुम्हें भी कहीं सही जगह कैद करता। जिससे लिन को रोंग हुआ के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है। वो रोंग हुआ को बताता है कि मैंने यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने बम लगा दिया है, हम में से कोई नहीं बच सकता। और फिर रोंग हुआ का फादर बटन दबाकर हर जगह धमाका कर देता है और इससे पहले इसकी वजह से वहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो जाता, रोंग हुआ और लिन वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाते हैं और उनके बाहर निकलते ही वहाँ से अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। लिन रोंग हुआ की परवाह करने लगता है कि तुम ठीक तो हो, कि अचानक से वहाँ पर वही पार्टनर्स के सारे गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये सब लिन ने किया है। तो ये लोग अपने पार्टनर्स की डेथ का लिन से बदला लेने के लिए इस पर अटैक कर देते हैं। तो लिन इन सब से फाइट कर रहा होता है, रोंग हुआ को भी बचा रहा होता है। खूब फाइट चल रही होती है कि अचानक से कहीं से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। तो लिन रोंग हुआ को बचाने के लिए उसे नीचे बिठा देता है और सारे तीर खुद खा लेता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।